आप कहते हैं ना, इतनी पूजा करते हैं कृष्ण मिलते ही नहीं, कृष्ण तो दिखते ही नहीं। तो आज का प्रसंग सुनिए, कृष्ण कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं। आंखें बंद करके सुनिएगा और जब पूरा सुन लें उसके बाद लिखिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या दिखा आपको और क्या समझ में आया। उसके बाद आप यकीन मानना कि आपको कृष्ण दिखाई भी देंगे और कृष्ण मिलेंगे भी। हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं हूं चेतन वशिष्ठ। आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल सर्वो सनातन पर। दोस्तों, यह प्रसंग बड़ा अद्भुत है। ब्रज में ठाकुर जी के एक भक्त रहा करते थे, अनन्य भक्त थे। दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर वक्त कृष्ण, हरे कृष्ण। इतना कृष्ण बोलते थे कि उनका नाम रखा गया कृष्णदास। अपने आप को कृष्णदास कहते थे। ठाकुर जी के लिए रोज माला बनाते थे, फूल बटोर कर लाते और माला बनाते और नंद महल में जाकर के ठाकुर जी के गले में माला अर्पित करते थे। एक दिन उन्होंने कहीं से सुन लिया कि महाभारत में अनुशासन पर्व में लिखा है, भीष्म पिता ने भी कहा है कि अगर 12 साल तक कोई भी कार्य लगातार करते हैं बिना एक दिन भी छोड़े, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो या कोई भी कार्य हो, आप उसे सिद्ध कर लेते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर को दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हैं और एक इच्छा रखते हैं तो पूरी हो जाती है। अब कृष्णदास की इच्छा क्या है? मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। तो नियम बना लिया कि 12 साल तक रोज मैं ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। रोज फूलों की माला बनाते, मंदिर में जाते और ठाकुर जी को माला अर्पित करते। जिस दिन पहले दिन गए, जाकर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी 12 साल का नियम है, 12 साल तक रोज आऊंगा और रोज माला चढ़ाऊंगा। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज आऊंगा। यह मेरा नित्य कर्म है। लेकिन जिस दिन 12 साल पूरे होंगे और 13वें साल का पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। 12 साल तक मैं माला पहनाऊंगा यहाँ कर, लेकिन 13वें साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा। आप मेरी कुटिया पर आएंगे, मैं वहां माला पहनाऊंगा। यह बात पक्की करके रोज माला बनाते और ठाकुर जी को अर्पित करते। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 1 साल बीता, 2 साल बीते। जैसे जैसे समय बीतता, ठाकुर जी के कान में जाकर कह देते कि सुनो ठाकुर जी, 1 साल हो गया है, 11 साल बाकी हैं, 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी हैं। याद रखना, 13वें साल की सुबह आपको आना है। 12 साल का इंतजार कर रहा हूं, पूरे करूंगा। और कृष्णदास ने 12 साल पूरे कर लिए। जब 12वें साल का आखिरी दिन था, कृष्णदास ठाकुर जी के यहाँ गए नंद महल में और ठाकुर जी को माला पहनाई। ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी, आज 12 साल पूरे हो गए हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था। मेरा वादा पूरा हुआ। कल 13वें साल का पहला दिन है, मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना है माला पहनने के लिए, तो कल आप जरूर आइएगा। और सुनो ठाकुर जी, कल अगर आप नहीं आए ना, तो कृष्णदास जिंदगी भर नंद महल नहीं आएगा। मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊंगा, कभी आपसे बात नहीं करूंगा। और ये स्नेह भरी धमकी, स्नेह भरी शिकायत ठाकुर जी से करके वो चले गए। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं, जो बहुत प्रेम करते हैं वो ठाकुर जी से ऐसे ही बात करते हैं। कभी गुस्से में बात करेंगे, कभी लाड में बात करेंगे, क्योंकि वो अपना हक समझते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। अब कृष्णदास बेहद प्रेमी थे ठाकुर जी के। आखिरी दिन था 12वें साल का और 13वें साल की सुबह होने वाली थी। 56 भोग की तैयारी की, खुद से सामान लेकर आए, भोजन बनाया, फूलों की माला बनाई, इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे। सारी तैयारी कर ली थी और तैयारी सिर्फ ठाकुर जी की नहीं की। उन्हें पता था ठाकुर जी अकेले तो आएंगे नहीं, राधा रानी भी आएंगी, साथ गोपियां भी आएंगी, कुछ गैया भी आएंगी, कुछ बछिया भी आएंगी। तो सबके लिए भोजन तैयार किया। बड़े चाव से, बड़े स्नेह से, प्रेम से
और सब तैयार करके दरवाजे पर खड़े हो गए अपनी कुटिया के। अभी आएंगे, अभी आएंगे। सुबह हुई, बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, उनके चरण धोऊंगा, यहाँ भोजन करवाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भोजन कैसा लगा, फिर माला पहनाऊंगा मेरे ठाकुर जी को, उनकी पूजा करूंगा। सुबह से दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास को लगा कि हो सकता है कि मंदिर में बहुत भीड़ हो, लोग मिलने आए हों ठाकुर जी से, सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे। अब दोपहर भी बीतने लगी तो कृष्णदास को लगा कि वहां का भोग भी तो खाना होगा, थोड़ा सा वहां भोग लगाएंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे। अब ठाकुर जी कोई साधारण तो है नहीं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सबकी सुननी पड़ती है, उनको सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका भोग लगाते हैं। यही सोच रहे थे चौखट पर बैठे बैठे। शाम होने लगी, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास उदास हो रहे थे, लेकिन मन में आस थी। बार बार कुटिया से बाहर जाकर के देखते आ रहे हैं कि नहीं, उल्टे लौटते और चौखट पर बैठ जाते। मन ही मन सोचते कि हो सकता है कि नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम आ गया हो, यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है थोड़ा शाम को आए, सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। 56 भोग रखा हुआ है, उस पर तुलसी रखी है, आसन बिछा हुआ है, सारी तैयारी है। बार बार देख रहे हैं मेरे ठाकुर आएंगे, यहाँ बैठेंगे। अपनी कुटिया को साफ सुथरा किया, गली में झांक रहे हैं, पर ठाकुर जी अब तक नहीं आए। सूरज ढलने लगा। कृष्णदास को बहुत गुस्सा आया। 12 साल तक जिस व्यक्ति ने तपस्या की हो एक ही बात के लिए और उसकी वह इच्छा पूरी ना हो, उस वक्त को थोड़ा सा तो मलाल होगा ही। कृष्णदास को भी हुआ। कृष्णदास ने सोचा कि ये सिर्फ बात थी, ऐसा होता ही नहीं। कृष्णदास ने 56 भोग उठाया, माला उठाई, अपनी झोली में डाला, कुटिया बंद की और बोला कि जा रहा हूं इस नंदगांव से हमेशा के लिए, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। सब कहते हैं ना कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई कृष्ण नहीं है, पत्थर की मूर्त है वो, किसी की नहीं सुनता वो। 12 साल तक माला पहनाई और बस इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाया कि यहाँ आ जाता एक बार मेरी कुटिया में, मैं अपने हाथों से माला पहनाता उसे यहाँ पर। अरे इतना भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, सुबह से राह देख रहा हूँ, कल रात से तैयारी कर रहा हूँ, इतना भी ना हुआ उससे। बहुत नाराज थे, गुस्से गुस्से में चल पड़े बरसाने की ओर। जा रहे थे, नाराज थे, बड़बड़ाते हुए जा रहे थे, ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुना रहे थे। इतने में देखा कि गैयों का एक बहुत बड़ा झुंड आया, बहुत सारी गायें आ रही हैं। पीछे से एक बालक ने आवाज दी, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, इतनी सारी गैया आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, रुक जाओ, बहुत गैया आ रही हैं। गुस्से में सुनाई नहीं दे रहा था कृष्णदास को, वो आगे बढ़ते रहे। गैया बढ़ती जा रही थीं। बालक ने फिर आवाज दी, अरे बाबा आपको आवाज दे रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, इतनी गैया आ रही हैं। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा, एक 10-12 साल का सांवला सा बच्चा, कंधे पर लाठी रखे हुए, दोनों हाथों से पकड़े हुए, सर पर साफा, मोटी मोटी आंखें। अरे बाबा कहाँ मगन हो, क्या सोचते हुए जा रहे हो, अभी रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है। बाबा बोले कि कितनी गैया हैं। बच्चे ने कहा बहुत सारी आ रही हैं। किसकी गैया हैं ये इतनी सारी। बच्चे ने कहा नंद बाबा की गैया हैं। सारी गैया चली जाएं फिर चले जाना, सब गैयों के पीछे मैं जाऊंगा, तो रुक जाओ, मेरे साथ चल लेना। तो कृष्णदास बोले रुक कर क्या करूंगा। बच्चा बोला कि बतिया लेना मेरे साथ, रुको, सबको जाने दो, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो कृष्णदास वहीं बैठ गए उस बच्चे के साथ। बच्चे ने पूछा कहाँ जा रहे हो। बोले कहीं नहीं, बरसाने की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा बरसाना की तरफ जा रहे हो, बड़ी खुशबू आ रही है आपकी झोली में से, देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या है झोले में। कृष्णदास ने बताया कि बस भोजन है, ऐसे ही देसी घी का भोजन, इतनी खुशबू आ रही है, लग रहा है बड़ा स्वादिष्ट है, कहीं भंडारे से आए हो या मंदिर से आए हो। बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो, नाराज हो। बोले हाँ नाराज हूँ, जिसकी गैया तू लेकर जा रहा है ना, उसका लाडला। अरे वो सुनता ही नहीं है किसी की। 12 साल तक माला पहनाई मैंने उसको, उससे एक बात मांगी थी, एक दिन आ जाना जब 12 साल पूरे हो जाएं, मेरी कुटिया पर आ जाना, अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। उसके लिए भोजन बनाया था,
56 भोग बनाया था, उसे बहुत पसंद है ना। सुबह से इंतजार कर रहा था, नहीं आया। अब इंतजार करके यहाँ से निकल रहा हूँ, नहीं आऊँगा। आज के बाद नंदगांव कुछ भी हो जाए, अब कभी नहीं लौटूंगा यहाँ। वो पत्थर की मूरत है, बस पत्थर की मूरत। बच्चा बोला, अरे बाबा नाराज क्यों होते हो? कोई बात नहीं, भोजन निकालो, भोजन खाते हैं। आपने कुछ खाया भी नहीं है शायद। बोले, खा लूंगा बाद में। अरे बाबा मेरे साथ खा लो ना, मैं सुबह से गैया चरा रहा हूँ, साथ में बैठकर खा लेंगे। तो कृष्णदास ने सोचा कि ठीक है, बच्चा है, इतना भोजन बनाया है तो इसके साथ खा ही लेता हूँ। भोजन निकाला, 56 भोग निकाला और बोला कि लो खाओ। बच्चा बोला, अरे बाबा मैं कैसे खाऊंगा? मेरे हाथ देख रहे हो, गोबर में सने हुए हैं। यहाँ हाथ धोने के लिए कहीं पानी भी नहीं दिखाई दे रहा। अपने हाथों से खिला दो ना, आपके तो बच्चे जैसा हूं मैं, अपने हाथों से खिलाओ। तो कृष्णदास बोले कि ये नंदगांव को तो ना बीमारी है, यहाँ हर कोई सेवा लेना चाहता है। तुम्हारा ठाकुर भी सेवा लेना चाहता है, तुम भी सेवा लेना चाहते हो, यहाँ सब सेवा लेना चाहते हैं, सब ऐसे ही हैं, बस सेवा करते रहो इनकी। बच्चा बोला, बाबा गुस्सा करके क्यों खिला रहे हो? प्यार से खिलाओ ना। कृष्णदास उस बच्चे को अपने हाथों से भोजन खिलाने लगे, एक और खुद खाते और एक और बच्चे को खिलाते। अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में आंसू हैं। कृष्णदास बोले, लल्ला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात हुई? बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास हक्के बक्के रह गए, बोले, कौन हो तुम? और प्रभु अवतरित हो गए, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीताम्बरी पहने हुए श्री कृष्ण। वही मुस्कुराहट, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, कृष्णदास के सामने खड़े थे। कृष्णदास स्तब्ध हो गए, देखते रह गए। ठाकुर जी बोले कि बाबा जब भी तुम माला पहनाते हो ना तो ऐसा लगता है तुम मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था, मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, नंद महल में कुछ खाया भी नहीं। इंतजार कर रहा था तुमसे मिलने का। मुझे काम थोड़ा नहीं होता, बहुत काम होता है, पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, सबकी बातें सुनता हूँ, सबके लिए करना होता है। जैसे ही फुर्सत लगी आ गया मेरे कृष्णदास के पास, माला पहना दो ना बाबा। अब कृष्णदास ठाकुर जी से भी हटी, कृष्ण के भक्त हैं तो हटी तो होंगे ही, क्योंकि कृष्ण तो सबसे हटी हैं। कृष्णदास बोले, ना 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 ना, बातों से मत बहकाओ मुझे पता है तुम चालाक हो, तुम बहुत चतुर हो, सब जानते हो, बहुत नटखट हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब माला नहीं पहनाऊंगा मैं तुमको। भोजन कर लिया तो अब जाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? बोले, सही बोल रहा हूँ, सुबह से इंतजार कर रहा था, 12 साल माला पहना ही नहीं आए, अब बता रहे हो व्यस्त था। मैंने मन में सोचा कि बरसाने की तरफ चला जाऊं, राधा रानी से मिलने चला जाऊं, इसलिए आ गए तुम मेरी वजह से नहीं आए, तुम इसलिए आए क्योंकि मैं तो सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास जा रहा हूँ। अब तो मैं यह सोच रहा हूँ कि जिसके पास जाने की सिर्फ सोची और तुम आ गए, यदि उसी के पास जाकर रहूंगा तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब नहीं पहनाऊंगा माला, अब देखो तुम्हें क्या करना है, और नंदगांव कभी नहीं आऊंगा, अब नहीं बनाऊंगा माला। अब तो कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे। ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास को और कृष्णदास रुक नहीं रहे हैं, और वो जाकर रुकते हैं सीता राधा रानी के महल। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्ण दिखाई दिए, और जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण की जगह राधा रानी दिखाई दी। अब राधे राधे कहो चाहे कृष्ण कहो, वो है तो एक ही, वो हम सब से बेहद प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम करते हैं। पर यह भी सच है, जब ठाकुर जी ना सुने तो राधा रानी को शिकायत कर देनी चाहिए, क्योंकि तब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कृष्णदास ने ठाकुर जी को यह बोल दिया था कि अब नाम कृष्णदास हटा करके राधा दास रख लूंगा। भक्त जब प्रेमी होता है ना, सरल होता है, सहज होता है और सच्चा होता है, तो ठाकुर जी से ऐसे ही बात करता है, शिकायत भी करता है और प्रेम भी करता है। परंतु विश्वास होना चाहिए,
सच्चा विश्वास, सरल विश्वास, सहज विश्वास, शंका नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यह विश्वास है, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।